नेक्स्ट आपका लियोवलीज थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या है, आपके पास एक फंक्शन है आर एन से लेकर आर तक का, वही है। मोस्टली हम क्या लिख लेते हैं, यू को एक फंक्शन मानते हैं जो कि हमारा कैपिटल यू से लेकर आर तक का फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी वही एक तरीके से हमारा फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे यू, और देखो यू जो होता है हमारा वो किसका होता है, आर एन का ही होता है। ठीक है, तो चाहे आप डायरेक्ट आर एन लिख लो या फिर कैपिटल यू लिख के उसका सबसेट आर एन लिख लो, तो बात तो दोनों की एक ही पड़ेगी। क्लियर है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। क्लियर, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग कि किस तरीके से आएगा। this one, I think this one is good. Yeah. देखो आगे, तो इसने क्या कहा, u आपका एक फंक्शन है जो कि क्या है, हार्मोनिक है और बाउंडेड है। ठीक है, तो प्रूफ करो कि जो u होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इसने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो फंक्शन हार्मोनिक भी है, पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर हार्मोनिक भी है, प्लस वो बाउंडेड भी हो जाता है, तो हार्मोनिक और बाउंडेड ऐसी कंडीशन तभी आएगी जब वो फंक्शन क्या हो, कांस्टेंट हो। और ध्यान रखिएगा, जो फंक्शन हार्मोनिक होते हैं वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन है जो पूरे के पूरे डोमेन पे, पूरे के पूरे प्लेन के ऊपर आपका हार्मोनिक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस भी है, तो और साथ में वो बाउंडेड भी हो जाता है, तो तब वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको प्रूफ करते हैं। हमें दिया हुआ है कि यू एक फंक्शन है आर एन से लेकर आर तक का, और वो क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है कि वो किसको सेटिस्फाई करेगा, लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लैप्लास इक्वेशन क्या है, डेल यू, तो इसका मतलब वो डेल यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्लियर है। नाउ अब हमने क्या कर दिया, एक एक्स पॉइंट उठा लिया आर एन में से, और एक आर डिस्टेंस ले लिया, कैपिटल ग्रेटर देन 0 मतलब। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो एक्स नोट हमने पॉइंट लिया था, इस एक्स नोट को हमने सेंटर मान के, आर को रेडियस मान के एक बॉल ले लिया आर एन के अंदर। ठीक है, आर एन क्या होता है, वही एन टपल में रियल नंबर्स जो होते हैं, आर एन के अंदर हमने ये ले लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब हमें ये पता है कि जो u का डेरिवेटिव जब हम करते हैं और उसका मोड निकालते हैं, वो फर्दर हमारा किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमें पता है किसी भी फंक्शन का, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि x का x1, x2, राइट, ये आपका एक फंक्शन है, इसका मोड निकालो, तो आप कैसे निकालते हो, x1 का स्क्वेयर प्लस x2 का आप स्क्वेयर करते हो और फिर उसका क्या कर देते हो, स्क्वेयर रूट, यही करते हो ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कि x1 निकालोगे, x1 का स्क्वेयर इस तरीके से, और यहाँ पे हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, डी डैश यू ऑफ एक्स आई है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, ठीक है, हम इसका वही स्क्वेयर रूट करेंगे, और जो भी हमारे पास फंक्शन आता है उसका स्क्वेयर करके, समीशन करके, यानी कि इसके जितने भी कंपोनेंट है सबका स्क्वेयर करेंगे, फिर सबको ऐड करेंगे और उसके बाद सबका स्क्वेयर रूट कर देंगे। वही यहाँ पे हो रखा है कि जितने भी हमारे पॉइंट थे सबकी हमने पावर करी, सबका हमने स्क्वेयर किया, उसके बाद हमने समीशन किया, देन ओवरऑल हमने क्या कर लिया, उसका स्क्वेयर रूट कर लिया। ठीक है, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है, हमारा कोई भी इंडेक्स है। नाउ वी नो दैट कि ये जो हमारा मोडलेस होता है, दैट इज़ लेस देन आपका किससे छोटा होता है, कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन होगा और u का नॉर्म। ठीक है, u का क्या ले लेंगे हम, नॉर्म। समझ में आ गया, ये u का नॉर्म सी के इससे छोटा होता है। हर एक बॉल के लिए ये चीज़ आपकी होल्ड होती है। क्लियर, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये हर एक बॉल के लिए आपका होल्ड होगा कि डी अल्फ़ा, यानी कि जो ये डेरिवेटिव इसका मोड है, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू सी के और u का नॉर्म। ठीक है, फिर नाउ अब हमने क्या किया, अल्फ़ा की वैल्यू को हम क्या रख लेते हैं, अगर 1 रख लेते हैं, तो अल्फ़ा में जो मोड है इज इक्वल टू के, और उस के की वैल्यू को हमने अगर 1 मान लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको हमने एज इट इज़ रखा, लेस देन इज इक्वल टू के की जगह हमने 1 लिख लिया, C1 आर की पावर n प्लस के था, के को हमने 1 रख लिया, n प्लस में 1, u का नॉर्म एज इट इज़ हमारे पास रह जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जो कि आपकी ये है, और सेकेंड इक्वेशन, दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो डी डैश राइट हैंड साइड की जो हमारी ये था राइट हैंड साइड फंक्शन, इसकी वैल्यू की जगह हमने अपनी ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, देखो समीशन किसके ऊपर है, अल्फ़ा के ऊपर, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट, तो ये भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, नॉर्म यू भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, यानी कि सब कुछ चीज़ों को तो बाहर निकाले, तो समीशन के अंदर क्या रह गया, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 1। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, समीशन का स्क्वेयर और फिर उसका स्क्वेयर रूट, ये एज इट इज़ आपका रहेगा। ठीक है, फिर जो सी अपॉन में आर एन प्लस 1 था, ये एज इट इज़ रह गया, ये एज इट इज़ रह गया, जो समीशन
वन स्क्वेयर का जो आप निकाल रहे थे इसकी जगह क्या आ जाएगा, रूट। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली। नाउ हमारे पास क्या रह गया, C1। ठीक है, रूट एन एज इट इज़, आर की पावर n प्लस में 1 एज इट इज़। देखो रूट एन आता क्यों है, रूट एन इसलिए आता है कि सफिशिएंट को जितनी बार भी आप अप्लाई करोगे उतनी ही वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, पूरे अल्फा के ऊपर हम अप्लाई कर रहे थे टोटल एन की वैल्यू। ठीक है, तो वो इसलिए रूट एन आ गया आपके पास। तो C1 रूट एन अपॉन में आर की पावर n प्लस में 1 नॉर्म ऑफ यू। ठीक है, अब जैसे ही आप आर को इन्फिनिटी पुट करोगे, जैसे ही आप इन्फिनिटी क्यों पुट करेंगे, क्योंकि आर क्या था, आपका डिस्टेंस था, एक प्लेन में डिस्टेंस। और जो हमारा जो डोमेन का प्लेन है वो पूरा का पूरा प्लेन है, यानी कि आर एन अप टू इन्फिनिटी तक है। तो आर जो हमने लिया था वो आर एन में से ही लिया था ना, आर हमने किस में से लिया था, आर एन में से एक छोटा सा डिस्टेंस लिया था। लेकिन ये डिस्टेंस तो आर एन का है और आर एन तो इन्फिनिटी पे जाता है, तो इसका मतलब आर को हम किस पे अप्रोच करवाएंगे, इन्फिनिटी पे, तभी तो हम पूरे प्लेन का निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आर तो एक छोटा सा डिस्टेंस है, हमें तो पूरे प्लेन पे निकालना है। तो पूरे प्लेन पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर को अप्रोच टू इन्फिनिटी। और जैसे हम आर को अप्रोच टू इन्फिनिटी करेंगे, समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जो ये डी का डेरिवेटिव है ये क्या आ गया, जीरो आ गया। और डी का डेरिवेटिव हमारा क्या हो गया, जीरो। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा यू का वो क्या हो जाएगा, जीरो। और किसी का भी डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आता है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो लवलीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो आपका बाउंडेड है तो वो आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड भी है और साथ के साथ हार्मोनिक भी है। ठीक है, तो बाउंडेड अगर हार्मोनिक है वो आपका, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए हमने किस किस का यूज़ किया, इसको सॉल्व करने के लिए हमने नॉर्म का यूज़ किया, डेरिवेटिव के नॉर्म का। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसका पता है फिर ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सी के आर एन प्लस में के, फिर हमने क्या किया, के की वैल्यू को 1 रख के हमने इसमें वैल्यू ले ली। अब ये जो वैल्यू आई है इसको उठा करके हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया, कॉन्स्टेंट्स को बाहर निकाला। समेशन 1 का स्क्वायर, 1 कितनी बार लगेगा, जितनी बार भी आप समेशन अप्लाई करोगे एन टाइम, यानी कि अंडर रूट एन आ जाएगा। अंडर रूट किस लिए आएगा, क्योंकि पावर अंडर रूट थी ना, तो यहाँ पे अंडर रूट एन आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आप आर को इन्फिनिटी पुट करोगे, समथिंग बाय इन्फिनिटी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका यू का वो क्या हो जाएगा, जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होते ही हमें पता है अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपका जीरो होता है तो उसका मतलब क्या है, फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यह था आपकी लोवलिस थ्योरम। अरे